Data type decides how much memory your variable will use and what kind of data it can store. So hello everyone, आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे what exactly are data type. So here we will understanding the data type in C, a guide to data classification types and a subtypes of there. So our primary question is what is data type? तो data type क्या होता है? और data type is a keyword that specifies the type of data a variable can hold. It defines a set of value and a set of operation that can be performed on those value. अब यहाँ पर data type एक कीवर्ड होता है जो बताता है कि एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या डबल। मतलब अगर हम लिखते हैं INT तो कंपाइलर समझ जाता है कि एक एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। डेटा टाइप सिर्फ टाइप ही नहीं डिफाइन करता, ये भी डिसाइड करता है कि मेमोरी में उसके लिए कितनी जगह अलोकेट होगी और उस पर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और यहाँ पर हम उसका जो उसके बाद देखेंगे हम इम्पोर्टेंस क्या है डेटा टाइप की। इट टेल्स द कंपाइलर हाउ मच मेमोरी टू अलोकेट। ये जो डेटा टाइप है वो कंपाइलर को बताता है कि कितनी मेमोरी अलोकेट होने वाली है फॉर अ वेरिएबल एंड हाउ टू इंटरप्रेट द वंस एंड जीरो स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जीरोस और वंस के फॉर्म में जो डेटा स्टोर्स होने वाला है उसको इंटरप्रेट करके वो कंपाइलर को बताता है कि जो प्रोग्राम है। तो चूजिंग द राइट डेटा टाइप इज अ की फॉर इफिशियंसी। चूजिंग द राइट डेटा टाइप इज अ की फॉर इफिशियंसी। तो जब हमको कोड लिखते हैं तो वो कोड इफिशिएंट होने के लिए हमको राइट डेटा टाइप चूज करना ये जरूरी होता है। सो डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। तो जो डेटा टाइप है वो थ्री मेन टाइप्स में क्लासिफाइड है और जो फर्स्ट टाइप है वो प्राइमरी डेटा टाइप होता है फंक्शंस के अंदर। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर जो पहले से प्रेजेंट रहता है, हम जो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं पहले उसमें जो डेटा टाइप इंक्लूड रहता है उसको हम प्राइमरी डेटा टाइप करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी क्या है? द फंडामेंटल बिल्ड इन डेटा टाइप, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल द अदर टाइप। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? अदर डेटा टाइप्स के लिए। मतलब इससे हम दूसरे भी डेटा टाइप जो है डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है INT और कैरेक्टर। उसके बाद डेटा टाइप है वो है डिराइव। तो जो हम हमारा जो प्राइमरी डेटा टाइप रहता है उससे हम दूसरे डेटा टाइप को डिराइव कर सकते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ प्राइमरी डेटा टाइप, दे आर यूज्ड। कोई भी स्टूडेंट को हमको रोल नंबर, तो हमारा अगर हमको कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना रहा तो अगर एक स्टूडेंट तो नहीं रहेगा क्लास में, वहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ए स्टूडेंट का नाम रहेगा उसका रोल नंबर हम यहाँ पर अलग स्टोर करेंगे, फिर उसको हम और बी नाम का स्टूडेंट रहेगा उसका रोल नंबर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम के साथ अगर हम कुछ भी सकता है मैं 1 2 3 एक डेटा टाइप की जो है वो वैल्यू हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिराइव डेटा टाइप की जो टाइप्स है वो यहाँ पर है फंक्शंस भी रह सकते हैं, यहाँ पर एरे रह सकता है, पॉइंटर रह सकता है। थर्ड जो है डेटा टाइप वो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू मॉडल रियल वर्ल्ड कंसेप्ट। तो यहाँ पर अगर कोई भी हमको स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रही तो उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसके मार्क्स हम एक पूरे जो ब्लॉक है उसमें स्टोर कर सकते हैं। पर वो किसके हेल्प से? तो यहाँ पर जो हम स्ट्रक्ट दिया है ये स्ट्रक्चर की हेल्प से। उसके बाद यूनियन वो भी यहाँ पर यूज सकता है। यहाँ पर जो है वो इनम ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि हम आगे देखने वाले हैं अगले स्लाइड्स में। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है प्राइमरी डेटा टाइप। सो प्राइमरी डेटा टाइप्स के भी कुछ सब टाइप्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारा दिया है टाइप इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? इट यूज टू स्टोर्स होल नंबर लाइक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर विदाउट एनी डेसिमल्स। तो यहाँ पर जो इंटीजर है वो होल नंबर स्टोर करता है विदाउट एनी डेसिमल्स की, लाइक होल नंबर लाइक 9 5 6 और तो जो शॉर्ट इंटीजर है वो छोटी रेंज की नंबर स्टोर करता है, जैसे कि साइज यूजुअली उसकी 2 बाइट्स की होती है। जो लॉन्ग इंटीजर है वो लेकिन पॉजिटिव नंबर की रेंज डबल हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट कम रेंज के लिए, लॉन्ग बड़ी रेंज के लिए और अनसाइंड पॉजिटिव नंबर्स के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद जो हमारा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। ये जो है ये डेसिमल नंबर अपने स्टोर करते हैं वेरिएबल में। यूज टू स्टोर रियल नंबर विद अ डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट्स। ये जो है ये फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स भी स्टोर करते हैं। इसके कुछ सब टाइप्स है जो है फ्लोट, स्टैंडर्ड प्रिसीजन, डबल, हाई प्रिसीजन एंड जो है वो लॉन्ग डबल। तो इसका मतलब क्या है, अब चलिए देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या है। ये उन नंबर्स के लिए यूज होता है जिनके अंदर डेसिमल पार्ट्स होता है, जैसे 3.14 और 9.81, ऐसे नंबर्स को स्टोर करता है। सबसे पहले फ्लोट। ये जो है फ्लोट सबसे पहले वो सिंगल प्रिसीजन नंबर स्टोर करता है और इसका साइज यूजुअली 4 बाइट्स होता है। फिर आता है डबल। ये डबल प्रिसीजन देता है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसका साइज जो होता है वो होता है 8 बाइट्स होता है। और फाइनली जो है हमारा लॉन्ग डबल रहता है। और लॉन्ग डबल का मतलब क्या है, ये और भी ज़्यादा प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन के लिए यूज होता है। उसका साइज सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 या फिर 12 बाइट्स तक हो जाता है। तो सिंपल टर्म में फ्लोट बेसिक प्रिसीजन डबल हाई, सिंपल टर्म में जो है फ्लोट बेसिक प्रिसीजन, डबल हाई प्रिसीजन और लॉन्ग डबल रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली। अब बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की। तो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है? सी लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप को 4 कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। 4 मतलब ये कैरेक्टर का 4। यूज टू स्टोर a single character, that is a, one or any symbol. It stores only a single characters, that is internally it stored a small integer value, it's ASCII code. और इसके जो सब टाइप्स है वो साइन कैरेक्टर और अनसाइन कैरेक्टर्स होता है। इसका साइज यूजुअली 1 बाइट ही होता है। अब 4 के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे साइन और अनसाइन अभी बताया मैंने। तो साइन क्या करता है, साइन कैरेक्टर पॉजिटिव और सिंपल वर्ड्स में अगर वेरिएबल एक घर ये वॉइड है, ये रिटर्न टाइप हो सकता है किसी भी फंक्शंस का। एंड इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डेटा मीन्स नो वैल्यू और अ अब्सेंस ऑफ अ टाइप। यूज टू यूज फॉर, ये जो वॉइड है वो यूज क्या अभी बताया मैंने कि फंक्शंस के लिए यूज होता है। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस दैट डोंट रिटर्न अ वैल्यू और टू क्रिएट अ जेनेरिक पॉइंटर। तो कभी कभी हमको वॉइड देना पड़ता है, वॉइड मेन देते हैं हम, तो वहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, हम सिर्फ वहाँ पर कुछ तो भी हो। डिराइव डेटा टाइप क्या है? टाइप कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द प्राइमरी टाइप्स। तो ये जो डिराइव डेटा टाइप है वो प्राइमरी टाइप से मतलब प्रिमिटिव टाइप से डिराइव्ड होके बनता है, उसको हम डिराइव डेटा टाइप का बोलते हैं। तो इसमें इसके जो एग्जांपल्स है वो हम देन आवर सेकंड टाइप इज डिराइव्ड डेटा टाइप। सो डिराइव्ड डेटा टाइप्स एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा एरे है। अब एरे क्या करता है? अ कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सेम डेटा टाइप। तो ये जो एरे है, अगर हमने कुछ भी एरे नाम का वेरिएबल बनाया, उसको हमने यहाँ पर स्कोर की साइज दी और जो एरे है उसको हमने यहाँ पर स्टोर किया एक नंबर 5, 6, 7, जिसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब मेनी यूज है एरेस के। ओके, डिराइव्ड होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप से। अभी समझते कि व्हाट इज पॉइंटर, मतलब पॉइंटर क्या होता है। सो अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इसेंशियल फॉर डायनेमिक मेमोरी। तो ये जो पॉइंटर्स होता है वो स्टोर करता है एड्रेस को। तो किसके एड्रेस के? तो अनदर वेरिएबल के एड्रेस को ये स्टोर करता है, मतलब वैल्यू नहीं बल्कि उस वैल्यू का एड्रेस या लोकेशन स्टोर करता है। व्हाट इज फंक्शंस? फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क डिफाइंड विथ अ रिटर्न टाइप और अ पैरामीटर। तो इसका मतलब क्या है? तो हम ये देखेंगे, फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम डेली लाइफ में अलग अलग कस्टम डेटा टाइप यू क्रिएटेड टू मॉडल अ कॉम्प्लेक्स डेटा, मतलब ये यूजर के थ्रू डिफाइन होता है
और ये कस्टम डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है, यूजेबल बनता है और ऑर्गेनाइज्ड बनता है। सी लैंग्वेज में मेनली दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो हम आगे देखने वाले जो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। हमारा जो थर्ड और लास्ट डेटा टाइप है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये क्या होता है, तो डेटा टाइप में जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है स्ट्रक्चर डेटा टाइप। तो ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्या है, जिसको हम स्ट्रक्ट कीवर्ड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, मतलब कंपाइलर में अपना कोड में हम यूज कर सकते हैं। अ वे टू ग्रुप वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप अंडर अ सिंगल नेम। तो ये जो स्ट्रक्ट है वो यूज होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स है वो स्टोर करने के लिए अंडर अंडर अ सिंगल नेम में वो स्टोर करने के लिए यूज होता है। ईच मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी लोकेशन। ईच मेंबर जो स्ट्रक्ट में कोई भी मेंबर डेटा टाइप रहा, हमने अगर स्ट्रिंग का नाम दिया, जो हम स्ट्रिंग में हम नेम स्टोर करेंगे, इंटीजर में हम रोल नंबर स्टोर करेंगे, फ्लोट में हम मार्क्स स्टोर करेंगे। तो ये जो तीनों पैरामीटर्स है, मतलब तीनों एट्रीब्यूट्स है, उसकी अपनी एक अलग लोकेशन रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में हम देखेंगे अ स्टूडेंट स्ट्रक्ट विथ नेम, जो जैसे मैंने बोला नेम के लिए स्ट्रिंग यूज होता है, आईडी के लिए भी इंटीजर यूज कर सकता है, और सीजीपी के लिए हम फ्लोट या फिर डबल यूज करते हैं कि अलग अलग टाइप की वेरिएबल्स को एक नाम के अंदर ग्रुप करने के लिए ये स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यूनियन यूनियन का क्या यूज होता है। सिमिलर टू स्ट्रक्ट बट ऑल मेंबर शेयर्स द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये जो है वो यूनियन भी स्ट्रक्ट कीवर्ड के जैसा ही होता है, स्ट्रक्चर के सेम ही होता है, पर यहाँ पर कैसा होता है कि जो मेंबर्स है वो शेयर सेम मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, वो उसकी अलग अलग लोकेशंस नहीं बनाते। ये यूनियन पूरा एक ही जो है मेमोरी लोकेशन बनाता है। ओनली वन मेंबर कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रिसीजन्स यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे यूजफुल फॉर सेविंग मेमोरी व्हेन ओनली वन वैल्यू इज नीडेड एट अ टाइम। तो मेंबर्स के लिए शेयर होती है, जैसे अगर कोई भी बिगर में वैल्यू रही, जैसे अपना फ्लोट बिगर वैल्यू रहेंगी इंटीजर से, तो वो फ्लोट की वैल्यू लेगा ना कि इंटीजर्स की। तो ये था स्ट्रक्चर और यूनियन। ये तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, और इसमें सिर्फ मेमोरी का फर्क रहता है। वो इनमरेशन का यूज करता है, यूज टू असाइन वीक के डेज, मंथ, डायरेक्शन, ये सब फिक्स्ड होते हैं और इनमरेशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इनम इन इन वैल्यूज को नाम दे इनम इन वैल्यूज को नाम देकर यूज करनी है कोड में। तो इनम हम दे सकते हैं, वीक्स के डेज दे सकते हैं, जो कि ऑल कोड में कांस्टेंट रह सकता है। अगर कभी भी हम इधर देखेंगे कि इनम देके जो है वो कोड वीक्स के डेज जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहते हैं जैसे रेड ग्रीन ब्लू, ये भी हम यहाँ पर इनमरेशन के थ्रू वेरिएबल को ये कर सकते हैं। सो हियर व्हाट इज टाइप डेफ? A keyword used to create an alias, a new name for an existing data type. It doesn't create a new type, just a synonym. Type dep used unsigned long. तो अब देखेंगे हम कि जो टाइप डेप क्या होता है। टाइप डेप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेफिनेशन। उसकी मतलब इसका यूज हम किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को नया नाम देने के लिए यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो टाइप डेप एक शॉर्टकट नेम क्रिएट करता है किसी डेटा टाइप के लिए, ताकि हमारा कोड क्लीन और रीडेबल बने। देख सकते हैं यूनिट, ये स्पेशली यूजफुल होता है जब डेटा टाइप बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर या पॉइंटर। तो सिंपल वर्ड्स में टाइप डेफ जो होता है कोड को रीडेबल, शॉर्ट और प्रोफेशनल बनाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट डेटा टाइप इन सी। और जब बेसिक स्ट्रांग होते हैं कोडिंग बिकम्स सुपर इजी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।